नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, जिसके लिए अभी से ही बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी पार्टियों ने तैयारी तेज कर दी है। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव युवाओं पर फोकस होने वाला है, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है और युवा विंग के सहारे 2023 की लड़ाई लड़ने को तैयार है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए दोनों पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों का फोकस युवाओं पर रहने वाला है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के युवा यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी में है, जिसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अभियान के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश भर में एक एक बूथ तक जाकर राज्य सरकार की उपलब्धियों और केंद्र की भाजपा सरकार की नाकामियों को बताएंगे। इसके जरिए कांग्रेस एक एक बूथ स्तर तक पहुंच बना पाएगी और नए वोटरों का डाटाबेस भी तैयार करेगी। देखिए, हमारा जो अभी राजस्थान में उदयपुर संकल्प शिविर हुआ था, उसमें हमने ये निर्णय लिया गया कि हम 50% जो है स्थान जो है 50 साल से कम के युवाओं को देंगे। और हमारा जो अभी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान चालू होने वाला है, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आयोजक रहेंगे और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि हम पंचायत स्तर पे हमारे जो 23,737 पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर हम घर घर में, हमारा पहला लक्ष्य रहेगा कि जो अभी इस चुनाव में 18 वर्ष के जो युवा पहली बार मतदान डालेंगे, हमारा पूरा फोकस उन पर रहेगा और हम लोग 50% पद 50 साल से कम के युवाओं को भी देंगे और जो युवा पीढ़ी है उसको हम कांग्रेस की रीति नीतियों से अवगत करा के उनको पूरी तरह से पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम अगले 2 महीने में करने जा रहे हैं। मिशन 2023 को फतह करने के लिए दोनों दलों की नजर प्रदेश के 65% युवा वोटर्स पर है। भाजपा चुनाव से पहले तक मंडल से लेकर प्रदेश स्तर पर 2200 पदाधिकारियों की टीम तैनात करेगी। प्रदेश के सभी 90 विधानसभाओं में 21,000 वॉलेंटियर्स को भी मिशन 2023 से जोड़ेगी। पार्टी ने इसके लिए एक क्विक रिस्पांस टीम का भी गठन किया है। वहीं पार्टी के सोशल मीडिया विंग में 1600 पदाधिकारी तैनात हैं, जबकि 6,000 वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार युवाओं के बीच काम करते आ रही है और युवा मोर्चा हमारा एक ऐसा विंग है जो युवाओं का मोर्चा है और उस मोर्चे से अभी नए युवाओं को जो आज 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको जोड़ने की कायवाद अभी चालू हो रही है कि अभी हम आने वाले समय में ज्वाइन भारतीय जनता युवा मोर्चा, ज्वाइन बीजेवाईएम का कैंपेनिंग भी चलाएंगे ताकि अधिक से अधिक नव युवक जो हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर वो अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत जो है राजनीतिक में भाजपा में अपना दिखाए। इस उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ के कोने कोने में युवाओं को जोड़ने की कायवाद भारतीय जनता पार्टी की चलेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने बड़े स्तर पर ट्रेनिंग और बूथ मैनेजमेंट के जरिए अपनी टीमों को लगाया था, जिसका फायदा उसे 2018 में 68 सीटों पर जीत के साथ देखने को मिला। इसके रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए अब निचले स्तर तक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जा रहा है। वहीं भाजपा भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भविष्य में युवाओं के सहारे सफलता पाने का हथियार खोज रही है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता भवेश शुक्ला, साथ ही न्यूज रूम से में हमारी संवाददाता अंकिता भी जुड़ी हुई हैं। इस पर चर्चा शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है। भवेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही, जो जिस तरह से यूथ वोटर निर्णायक भूमिका में है, आपने देखा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है और आपके जो विधानसभा का चुनाव 2018 में हुआ उसमें भी यूथ वोटर की एक बड़ी भूमिका रही है। इस बार यूथ वोटर को कैसे अपने साथ लेना चाहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार से 2018 में छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार बनाने के लिए जिस प्रकार से यूथ ने योगदान दिया, कांग्रेस के ऊपर अपना विश्वास जताया, उसी प्रकार से 2023 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जो अभी आने वाले साल में जो चुनाव होने वाले हैं,
उसमें सीधा सीधा रुझान छत्तीसगढ़ में युवाओं का कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, आपने बात की लोकसभा में और देश की सरकार की बात करेंगे, तो आप लोकसभा चुनाव भी जब आने वाला है, जब जिस साल भी, उसमें भी आप देखेंगे कि यूथ जो है अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहा है। आप अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जो काम हुए हैं वो पिछले कभी भी नहीं हुए। वो बीजेपी की सरकार 15 सालों की सरकार में युवाओं के हित की कोई बात नहीं की गई, लेकिन जो छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है आज 4 साल में जो काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वो पिछले 15 सालों में भी नहीं हो सका था। जी बिल्कुल, आपकी बात का जवाब देने के लिए बीजेपी के नेता वैभव सिंह ठाकुर जी को भी आना था, लेकिन वो भी ट्रैफिक में फंस जाने के चलते नहीं आ पाए। तो इस बीच में पहले अंकिता के पास चलता हूँ और अंकिता से समझता हूँ कि दोनों पार्टीज में चल क्या रहा है। अंकिता, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो की तर्ज पर अपना अभियान शुरू किया है, इसी तरह से बीजेपी क्या करने जा रही है यूथ को जोड़ने के लिए? जी बिल्कुल अभय जी, साफ तौर पर कह सकते हैं, क्योंकि देखिए 65% युवा जो है छत्तीसगढ़ पे, और ऐसी स्थिति पे चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये दोनों नहीं चाहते कि युवा उनके हाथ से जाए, और एक बेहतर भविष्य निर्माण करने में युवाओं का हाथ होता है। और ऐसी स्थिति पे अपने विकास कार्य को किस तरह से दिखा सके, ये काम करने का काम जो है कांग्रेस करे। इसके अलावा न्यू जनरेशन है जो 18+ के जो लोग हैं उन्हें किस तरह से अपने पार्टी में जोड़ा जा सके, ये काम जो है भाजपा करने की कोशिश कर रही है इस दौरान। लगातार अगर बात करेंगे सोशल मीडिया की तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स का जमाना भी चल रहा है। ऐसी स्थिति पे अब भाजपा कोशिश कर रही है कि 18+ के जो लोग हैं, जो युवा हैं, उन्हें किस तरह से रील्स के माध्यम से जो केंद्र की योजना है, जो बीजेपी की सरकार ने जो कामकाज किया था, उसे किस तरह से दिखाया जा सके, बीजेपी जो काम करे उसे किस तरह से आगे लेकर जा सके, और सरकार ने जो वादे किए थे, बात करें अगर कांग्रेस की, जो वादा सरकार ने किया था, उन वादे जो अब तक पूरे नहीं हो पाए, जो समस्याएं प्रदेश की है, उन्हें किस तरह से युवाओं के बीच में ले जाया जा सके, इसके लिए बीजेपी बिल्कुल, यानी कि बीजेपी एक तरफ जो है सरकार की कथित नाकामी को लेकर सरकार को घेरने की योजना बना रही है, दूसरी ओर सोशल मीडिया का सहारा लेकर यूथ को जोड़ना चाह रही है। भावेश जी, सोशल मीडिया की जब चर्चा हो रही है कि बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए जोड़ना चाह रही है, तो आपकी तरफ से सोशल मीडिया को भी क्या एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा युवाओं को साथ लेने के लिए? बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने बात की सोशल मीडिया की जी, जब आपने देखा कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सोशल मीडिया का ही दुरुपयोग करके मोदी की सरकार जो आई, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके ही आई, लेकिन आज के युवा जाग चुके हैं, आज के युवा जागरूक हो चुके हैं। इसका साक्षात उदाहरण आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार सरकार बनी, 68 सीटों में, अगर 15 साल के बाद अगर 68 सीटों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो उसमें पूरा योगदान छत्तीसगढ़ के युवाओं का है। जिस प्रकार से 15 सालों में शोषण छत्तीसगढ़ में युवाओं का हुआ, पतन हुआ युवाओं का, उसका असर था कि छत्तीसगढ़ सरकार को उखाड़ फेंका भाजपा की सरकार को, और 68 सीटों से कांग्रेस में भूपेश बघेल जी की सरकार बनाई गई। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि केंद्र में भी करोड़ों पोस्ट खाली हैं, लेकिन उनको भरने के कोई काम नहीं किया जा रहा है। मोदी सरकार के द्वारा झूठे प्रपंड करते हैं, झूठे प्रपंच करते हैं, सोशल मीडिया में अलग अलग चीजें चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में पब्लिक जान चुकी है, युवा जान चुके हैं कि उनके हक की बात करने वाला कौन है। उनके हक की बात करने वाला कांग्रेस पार्टी है, और युवा कांग्रेस उनके हक की बात को उठाने का काम पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में करता आ रहा है। जी बिल्कुल, पीसीआर में आग्रह करूंगा, चूंकि वैभव सिंह जी जुड़ नहीं पा रहे हैं, अभी तक ये पहुंच नहीं पाए हैं स्टूडियो में, तो एक बार फोन लाइन से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करें। इस बीच अंकिता, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा कि जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो एडीआर की एक रिपोर्ट है और साथ ही लोकनीति का सर्वे है जो कि लोकसभा चुनाव के बाद किया गया था। उसमें एक बड़ी रोचक जानकारी सामने आई थी कि जब सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार करने और वोटर को जोड़ने की बात की जाती है तो देश के 45% लोग ऐसे हैं जिनका सोशल मीडिया अकाउंट ही नहीं है, और जिनका सोशल मीडिया अकाउंट है भी उनमें से 55% लोग ऐसे हैं जो ना तो पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, ना पॉलिटिकल आइडियाज़ को रीशेयर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकला था वो ये था कि सोशल मीडिया का प्रभाव सीमित है। अब अगर बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने का मन बना रही है छत्तीसगढ़ में, जहां की टेली डेंसिटी ऑलरेडी कम है, तो क्या इसका असर कुछ होगा?
जी बिल्कुल, असर तो देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया के साथ साथ बीजेपी ये काम भी कर रही है कि ब्लॉक स्तर पर जाकर 1 to 1 कैसे हम युवाओं को जोड़ सके, क्योंकि देखिए लगातार अगर युवा मोर्चा की बात करेंगे तो एक के बाद इसमें बदलाव देखने को मिला। और अब जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र से निकल जो नए युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष निकल कर आए हैं, नए अध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी ये बताना चाहती है कि हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया अपना एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो जमीनी स्तर पर किस तरह से जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को किस तरह से रखना है, बीजेपी क्या कुछ कामकाज कर रही है उसको किस तरह से रखना है, इन तमाम चीजों को लेकर अब बूथ स्तर को लेकर भी कामकाज जो है वो बीजेपी करी। रही बात सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया में किस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ सके, जनता से कैसे जोड़ सके, युवाओं से कैसे जोड़ सके, इसके साथ साथ बीजेपी की जो सोच है वो युवाओं में किस तरह से डाल सके, इसके लिए जो है सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है। जी बिल्कुल, इस बीच में वैभव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव सिंह ठाकुर जी बीजेपी के नेता हैं। वैभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम डिबेट सेंट्रल में। हमारे साथ भावेश शुक्ला जी भी हैं कांग्रेस से, और चर्चा हो रही है कि यूथ का किस तरह से यूथ को जोड़ा जाए, आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें जो यूथ वोटर है उसको अपनी ओर कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि स्टेट में डोमिनेंट फैक्टर है यूथ। 65% वोटर यूथ होने जा रहे हैं अगले विधानसभा चुनाव में। आपकी अपनी रणनीति क्या है युवाओं को जोड़ने की? देखिए, लगातार हमारे वॉलंटियर्स बूथों पर तैनात है, और हम आज से नहीं, हम विगत पिछले 2 सालों से हम 1 But 20 यूथ के ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके तहत हम लगभग 21,000 वॉलंटियर्स को अभी तक के जोड़ चुके हैं, और आगे हम इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। सभी जिलों में इस तरह से हम काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अगर इसको वैभव जी मैं और समझना चाहूँ तो कांग्रेस जिस तरह से बूथ जोड़ो, यूथ जोड़ो की रणनीति लेकर चल रही है, तो उसका प्रभाव पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा भी था। पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जहां यूथ जो है डोमिनेंट पोजीशन पर था और कांग्रेस को उसका लाभ मिला था, बीजेपी को उसका बहुत फायदा नहीं मिला था। और माना यह गया था कि 15 साल का जो आपका शासन रहा है उसमें युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाया। क्या आपको लगता है इस बार युवा आपके साथ रहेंगे? देखिए, इनका जो ये अभियान है उसके बारे में तो मुझे हंसी आती है कि आखिर ये जाएंगे युवाओं के पास तो उनको कहेंगे क्या, क्योंकि लगातार वो बेरोजगार हैं, और इनके मुख्यमंत्री ने वादा किया था 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का। आज एक युवाओं का 4 साल में 1,20,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता इस सरकार को देना बाकी है। अब तक के इन्होंने एक मेमोरेंडम भी तैयार नहीं किया कि किस प्रकार से ये बेरोजगारी भत्ता युवाओं को देंगे। तो सबसे पहले तो इनको युवाओं का ये सामना कैसे करेंगे उसके ऊपर इनको रणनीति तैयार करना चाहिए, और युवाओं का झुकाव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। युवा मोर्चा जिस प्रकार से उनका मदद कर रहा है, जिस प्रकार से उनकी युवाओं की आवाज को उठा रहे, चाहे वो पीएससी में परीक्षा हो, चाहे ऐसा ही भर्ती परीक्षा हो, हर तरफ हम युवाओं के साथ खड़े हैं, और उसके तहत हमको आगे चलकर इसका फायदा मिलेगा। युवा हमारे साथ जुड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के। चलिए इसका जवाब लेते हैं। भावेश जी, बीजेपी का ये कहना है कि आपने अपना वादा निभाया नहीं, बेरोजगार हैं आज भी, युवाओं को रोजगार की कमी है, आपका फोकस ही युवा नहीं है, आपका फोकस गांव है, ग्रामीण है, किसान है, जो यूथ हैं उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं, जो कि बेरोजगार है, ना उनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना उनको रोजगार मिल रहा है। इस आरोप का जवाब क्या देंगे आप? देखिए, जो इनको हंसी आ रही है वो 2023 में इनकी चुप्पी बन जाएगी, इनकी उदासी का कारण बन जाएगा। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, बेरोजगारी दर जो 2018 के पहले था वो छत्तीसगढ़ में 5.28% का था, 5.28 का था। लेकिन अब आज अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 0.4% का यहाँ पे आपको आंकड़ा देखने को मिलता है। जिस प्रकार से आपने बात की कि युवाओं के लिए क्या किया जा रहा है भूपेश बघेल जी की सरकार के द्वारा, भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा ही वो काम किया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं हुआ। लाखों युवा बेरोजगार थे, उसका रीजन था कि भारतीय जनता पार्टी कभी युवाओं को आगे लाने का काम ही नहीं करती। जिस प्रकार से यहाँ पे शिक्षकों की भर्ती हुई, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में भर्ती हुई, और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कुछ महीनों में एसआई की जो परीक्षा होनी है, जो भर्ती होनी वो भी हो जाएगी, यूपीएससी की जो सीजीपीएससी की जो भर्ती परीक्षा होनी वो भी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार कटिबद्ध है कि उसको उनको युवाओं के हित की बात करनी है और युवाओं को उनका अधिकार देना है। जिस प्रकार से आपने बात की ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने कभी ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान नहीं दिया। अर्बन क्षेत्र में लोग आते थे, गांव छोड़ के अपनी सभ्यता छोड़ करके आ जाते थे, लेकिन भूपेश बघेल ऐसे मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल ऐसे छत्तीसगढ़ के हमारे नेता हैं जिन्होंने सोचा ग्रामीणों के लिए। आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए, ग्रामीण लोगों को रोजगार देने के लिए उनको वहीं पर रोजगार दे दिया गया।
गया है। जी, जिस प्रकार से नरवा गुरुआ बाड़ी की बात की जाए, वहां पे बिल्कुल पलायन गांवों से शहरों की तरफ जो है, गांव शहरों की तरफ जी, होता हुआ आज बंद हो चुका है, उनको वहां रोजगार मिल रहा है और गांव के लोग खुशहाल है। अगर इस देश का युवा, इस देश की जनता अगर अपने गांव को छोड़ करके अगर शहर की ओर नहीं आएगी, तो मुझे निश्चित ही यकीन है कि आने वाले समय में इस देश का विकास जिस गति से होने वाला है, इस प्रदेश का विकास जिस गति से होने वाला है, वो किसी और पहले नहीं हुआ। जो 15 साल में बीजेपी ने जो काम किया, जिस प्रकार से युवाओं को ठगने का काम किया, वो ठगने का काम भाजपा सरकार के द्वारा किया गया, लेकिन कांग्रेस उनको अधिकार देने का काम कर रही है। चलिए इसका जवाब भी लेंगे, वैभव जी से भी जवाब लेंगे। इस बीच वैभव जी हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं। अभी मैं एक बार पहले अंकिता के पास ही चलता हूँ। अंकिता, ये जो दो मुद्दे चल रहे हैं कि युवाओं को रोजगार और युवाओं को जोड़ो, और साथ में एक आरोप की युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया, इस पूरे प्रकरण के बीच में एक मुद्दा और है, वो मुद्दा है महिलाओं का। युवाओं में महिलाओं की भी बड़ी संख्या है और उनके लिए अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 22 ऐसे विधानसभा क्षेत्र रहे हैं जहां की महिला वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और पुरुषों से अधिक महिला वोटरों ने वोट डाला था। जो नतीजे आए थे वो बेहद चौंकाने वाले थे। उन 22 में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी, बीजेपी के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आई थीं। 2 सीटें बीएसपी के पास गई थी और एक जोगी कांग्रेस के। तो अब जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यूथ जो है वो दोनों तरफ से, महिला और पुरुष दोनों ही जो है उनके साथ रहेंगे कांग्रेस के साथ? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि इस साथ तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार जिस तरह से कई एग्जाम्स ऐसे थे जो होने थे, जो अब तक नहीं हो पाए आरक्षण के मुद्दे की वजह से, जो एग्जाम्स हैं वो रुके हुए हैं। अगर कहीं महिलाओं की बात की जाए तो रोजगार एक बड़ी समस्या अभी भी जो है वो प्रदेश में बनी हुई। भले ही आंकड़ों में हम आगे हैं रोजगार देने के मामले में, लेकिन अभी भी स्थिति कई ऐसे महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है, युवा वर्ग है जो अभी भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सरकार की जो योजना है वो केवल अभी किसानों को लेकर चल रहा है। तो ऐसी स्थिति पे कहा जा सकता है कि महिला वर्ग रूरल फोकस्ड है। वैभव जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो दावा अभी भावेश जी कर रहे थे कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं उनसे युवा उनके साथ जुड़े रहेंगे, क्या इस राज्य के जो बहुसंख्यक वोटर हैं, जो इस राज्य के बहुसंख्यक यूथ वोटर हैं 65%, जो कि बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा होता है किसी भी राज्य में निर्णायक भूमिका में, क्या आपको लगता है ये कांग्रेस के साथ रहेगा या आपके साथ वापस जुड़ जाएगा? देखिए, जब से इनकी सरकार आई है लगातार युवाओं के साथ छलावा कर रहे हैं। रजिस्टर्ड 18,90,000 यहाँ पर बेरोजगार युवा हैं इस छत्तीसगढ़ में, और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, बड़े बड़े पोस्टर लगवाते हैं। मैं तो सीधा सीधा ये पूछना चाहता हूँ, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष आपसे सदन में पूछते हैं तो फिर आप क्यों मुकर जाते हैं? 5 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद में 15 से 20 हजार लोगों को आप रोजगार दिए हैं बोलते हैं। कहाँ है फिर रोजगार? कहाँ है 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का 1,20,000 एक युवाओं का? आज 4 साल हो गया, आने वाले 5 साल में वो 1.5 लाख हो जाएगा। आपका ब्लूप्रिंट क्या है? आप बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे युवाओं को? रोजगार तो आप दे नहीं पा रहे हैं। मेरा सीधा सीधा एक प्रश्न है कि मुझे बताएं भावेश शुक्ला जी की बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा? चलिए भावेश जी जवाब दीजिए, आपके ऊपर आरोपों की झड़ी लगाई गई। आरोपों की झड़ी की बात नहीं, ये जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वही छत्तीसगढ़ है, ये वही छत्तीसगढ़ के युवा हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को मौका दिया, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ। सारे वादे पूरे हो रहे हैं, सारे वादे पूरे हो चुके हैं, सारे वादे पूरे हो रही है। ये कहा वादा पूरा हो आपके डिबेट में, लाइव टीवी में आप झूठ बोल रहे हैं कि सभी वादा पूरा हो गया। आप मुझे बताइए कब दिए इन्होंने युवा, एक युवा को भी 2500 रुपए भी दिया है क्या? सारे युवाओं को उनका हक दिया जा रहा है, कब दिया गया? कब दिया जा रहा है? ठीक है, अगर इस बात की जाती है कि एसआई परीक्षा, हमारे वरिष्ठ हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। केंद्र की बात आप एसआई की भर्ती परीक्षा नहीं निकाल पाए 4 साल में, आप 4 साल में पीएससी की भर्ती परीक्षा नहीं निकाल पाए। कल आपने पीएससी की भर्ती परीक्षा निकाला, 1 साल बचा आरक्षण की बात करके ये केंद्र सरकार की चाल है कि भटका रहे हैं ताकि ये कोर्ट में मामला लंबित रहे और युवाओं को रोजगार न मिल पाए। ये आपकी सोची समझी रणनीति है, क्योंकि आपके कोष में पैसा नहीं है। आपके युवाओं को अगर आप रोजगार देंगे तो आपको उनको सैलरी देना पड़ेगा, आपके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है आपके सरकार के पास। इस कारण आप गोल बात करते हैं और उनके पास भर्ती नहीं निकालते हैं और युवाओं के साथ छल कर रहे हैं। केंद्र क्या करेगा आपको? चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप दोनों
दोनों का एक दूसरे पर, राज्य सरकार धोखा कर रही है, राज्य सरकार धोखा कर रही है या केंद्र सरकार धोखा कर रही है? वैभव जी, भावेश जी, आप दोनों से सवाल यह है, दर्शक जानना चाहता है कि आप लोगों का जिस ब्लूप्रिंट की चर्चा अभी वैभव जी ने की, आपका खुद का ब्लूप्रिंट क्या है? अगर आपकी सरकार कल को आती है तो आप क्या ब्लूप्रिंट लेकर आएंगे युवाओं के लिए? वैभव जी। देखिए, अगर हमारी सरकार आती है तो बिल्कुल हम जिस प्रकार से इन्होंने छल किया, हम बिल्कुल छल नहीं करेंगे और एक एक युवाओं को यहाँ का रोजगार मिलेगा। और गांव गरीब 15 साल तक के युवा देखे हैं और आज युवा बोल भी रहे हैं। अगर आप सड़क पे रहते होंगे तो सड़क पे आज भी युवा कांग्रेस भाजयुआ से ज्यादा आगे सड़क पे है। युवा कांग्रेस युवाओं की बात करने के लिए बात कीजिए, छत्तीसगढ़ का मेन मुद्दा है यहाँ के युवाओं के साथ जो छल से आप क्यों लगाते 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए करके पोस्टर जो आप नहीं दे पाते हैं? तो बिल्कुल दिए, आप आंकड़े निकालिए, आपको पता चल जाएगा। आंकड़े से ही बता रहे हैं, विधानसभा के आंकड़े हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किया, आपके मुख्यमंत्री जी का जवाब है कि 15 से 20,000 लोगों को बस हमने रोजगार दिया है, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप डिबेट में मामला कितना भी गोल गोल घुमा ले, युवा छत्तीसगढ़ के द्वारा। चलिए, आप लोग अगर एक एक करके जवाब देंगे तो बात समझ में ज्यादा आएगी। अगर आप लोग इसी तरह आरोप प्रत्यारोप, वैभव जी, भवेश जी, वैभव जी, भवेश जी, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है, डिबेट का मंच है। आप अपनी बात बारी बारी से कहेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे अगर आप आपस में उलझते रहेंगे तो जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा कि एक एक कर अपनी बात कहें। अगर आप आपस में उलझते रहेंगे तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें साफ समझ में आएगा कि आप किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देना चाहते। मैंने भावेश जी आपसे सीधा पूछा था ब्लूप्रिंट क्या है, आपने कहा छल नहीं करेंगे। मैं छल करने न करने की पूछ ही नहीं रहा। आप कितने युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे देंगे? 15 साल जब आपकी सरकार थी, डॉक्टर रमन सिंह से खुद मैंने पूछा था कि आईटी सेक्टर के जो 55 इंजीनियरिंग कॉलेज यहां आपके हैं उससे लड़के निकलते हैं, आप उन्हें लैपटॉप देते हैं, मोबाइल देते हैं, लेकिन वो बाहर चले जाते हैं। यहां कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? यहां कोई आईटी इंडस्ट्री क्यों नहीं लगती? यहां कोई प्रोसेसिंग प्लांट क्यों नहीं लगता? अब आपकी क्या योजना है, ये बताइए। देखिए, हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे हम युवाओं के लिए एक ऐसे कल्याणकारी योजना चालू करवाएंगे सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे आप बोल रहे हैं तो आईआईटी के तहत जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए उनके इंडस्ट्रीज सेटअप करेंगे और हर तरीके से हम यहाँ के युवाओं को रोजगार देने का पूरा प्रयास करेंगे। और केंद्र की योजना है तो चल ही रही है, चाहे वो मुद्रा लोन योजना हो। अप्रैल पार्क लगना था, नहीं बना। साइकिल पार्क लगना था, नहीं बना। एक के बाद एक बड़ी सारी योजनाएं। आप पथलगांव की बात करूं, वहां तो जो टमाटर की इतनी बड़ी श्रेडिंग मशीन लगी, वहीं खड़ी खड़ी जंग खाती रही। कैसे भरोसा करेगा युवा आप पर? युवा हमारे साथ है, वो उन्होंने हमारे 15 साल चलिए, युवा आपके साथ है। वैभव जी, तुम क्या कहना है कि युवा साथ है? भवेश जी, आपका ब्लूप्रिंट क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने सरकार ने जिस प्रकार से वादे किए, सारे वादे, किसानों के वादे हों, चाहे महिलाओं के वादे हों, चाहे युवाओं के वादे हों, सारे वादों को पूरा करने का एक समय होता है। उस समय पे हम चल रहे हैं। कुछ चीज़ें कमी रह जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो केंद्र और छत्तीसगढ़ की सरकार के बीच में होने के उनके दबाव के कारण चीज़ों को नहीं कर पाती। जिस प्रकार से अभी जो भर्ती के मामले चल रहे हैं, जिस प्रकार से जो अभी होने वाले परीक्षाओं के मामले चल रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर के अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी केंद्र सरकार के द्वारा रोका जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार विश्वसनीय सरकार है। भूपेश बघेल जी की जो सरकार है वो युवाओं की सरकार है। आप देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा युवाओं को अगर टिकट देने की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी करती है। सबसे ज्यादा अगर युवाओं के अगर विश्वास करके विधायक बनाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के युवाओं को आने वाले समय में निश्चित तौर पे कुछ कमियां रह जाती है। मैं ये नहीं बोलता कुछ कमी नहीं हुई होगी, अगर कुछ कमी हो भी गई तो मुझे यकीन है कि आने वाले समय में 2023 में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की, और जो भी वादे हैं वो पूरा किया जाएगा। और उन वादों को लेकर के विश्वसनीय तरीके से मैं कहना चाहूंगा, विश्वास से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार युवाओं के हित में बात करती है। आप युवा हित की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार जब नहीं थी तब आप छात्र संघ चुनाव कराने की मांग करते थे। आज 4 साल से आपकी
वो बाहर विदेश में जाके कमा रहे हैं वो रोजगार उनको प्रदेश में मिले। रोजगार एक बड़ी समस्या प्रदेश के युवाओं के बीच में। इसके अलावा भी का बड़ा सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, किस तरह के विकास के मुद्दों को लेकर युवा के बीच में सरकार जाएगी। और रही बात अगर तमाम चीजों को अगर नजर करें तो युवा सिर्फ ये चाहता है कि विकास के साथ साथ प्रदेश की स्थिति की अगर हम बात करें तो उनके पास एक अच्छी रोजगार हो, एक वेल सेटल, उनके पास अच्छा एजुकेशन हो। ये सिर्फ दो चीजों से युवाओं को मतलब है। अगर प्रदेश सरकार अगर इस तरह से उनको अच्छे रोजगार देती है, पढ़ाई अच्छी कराती है, तो कहा जा सकता है कि सरकार एक बेहतर बिल्कुल युवाओं को मूलतः क्या चाहिए? एक स्वाभिमान से जीने के लिए जिंदगी और एक रोजगार, एक बेहतर अवसर। जिस तरह देश के बाकी क्षेत्रों के युवा आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का युवा चाहता है कि उसके भी सपनों, उसके भी हौसलों को पंख लगे, उड़ान लगे। अंकिता, आपको इस जानकारी में शामिल होने, इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। और वैभव जी आपका भी, भावेश जी आपका भी। समय की कमी के चलते हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन आप दोनों आए और इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिबेट सेंट्रल में हम चर्चा कर रहे थे कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी आगे होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह सबसे बड़े वोटर वर्ग को, यानी कि युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उनके लिए क्या ब्लूप्रिंट लेकर चल रही है। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।